नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञानी में। आज जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि दशमलव प्रसार क्या है और दशमलव प्रसार के कितने प्रकार हैं और उनके प्रकारों को भी विस्तार से आज जानेंगे। ठीक है? कह रहा कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं अथवा भाग देते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक आते हैं उन्हें दशमलव प्रसार कहा जाता है। जब आप भाग देते होंगे तो दशमलव के बाद 2, 3, 4, 5 जो भी अंक आते होंगे वही अंक क्या है, दशमलव के बाद के सभी अंक दशमलव प्रसार कहलाते हैं। ठीक है? अच्छा, दशमलव प्रसार होते कितने प्रकार के हैं? दशमलव प्रसार के प्रकार यानी कि दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। पहला है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है? अब एक एक समझते हैं। अच्छा, अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं। ठीक है? अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जब हम भाग दें यानी कि जब हम भाग देते हैं हर से अंश में या जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो अगर शेषफल शून्य आ जाए तो उसे आप कहेंगे कि शांत दशमलव प्रसार है। उसे आप क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार है। जैसे मैं 5/2 की बात करूं तो मैं 2 से 5 में भाग दे रहा हूं तो 2 दूना 4, 1 आया, 2 पंचे 10, दशमलव के बाद 5 आया और यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया? 0। आप तत्काल कह देंगे कि सर ये कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? और इसी तरह से अगर मैं 80/16 करूं तो आप फिर डिवाइड करेंगे तो 16 पंचे 80, शेषफल कितना आ गया? 0। यहाँ भी दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत। जब जब भाग देने पर शेषफल शून्य आएगा तब तब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार सॉरी अशांत दशमलव प्रसार। यदि आप भाग दें या वर्गमूल निकालें यानी कि जब आप भाग देते हो तो शेषफल जरूरी नहीं है कि हर बार सेम एस 0 ही आए। ठीक है? तो जब शेषफल 0 नहीं आएगा, जिस कंडीशन में शेषफल 0 ना आए उसे आप कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। जैसे आप भाग दे रहे हैं 7 से 22 में, आप भाग देते चले जाएंगे, कहीं भी रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, कहीं भी रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिलने वाला है। आप भाग देते चले जाएंगे लेकिन कहीं भी रिमाइंडर आपको 0 दिखेगा नहीं, तो आप तुरंत कह देंगे सर ये कैसा है? अशांत है। अगर रिमाइंडर 0 आता तो आप कहते शांत है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आप कहेंगे अशांत है। क्लियर है? अब आप पढ़ेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार के भी भाग होते हैं। तो अशांत दशमलव प्रसार के दो भाग होते हैं। अशांत दशमलव प्रसार के दो भाग होते हैं। पहला देखिए, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, इसको देखिए। जैसे जब आप भाग दें, यदि आप भाग दें और शेषफल सदैव क्या है? समान आए। शेषफल सदैव कैसा है? समान आए। आप तुरंत कह देंगे कि ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है। ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है। ठीक है? दूसरा जैसे देखिए, आपने यहाँ 2/3 लिखा है और आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं 2 में, तो दशमलव लगा, 3 छक 18, 2 आया, 3 छक 18 फिर रिमाइंडर 2 आया, 3 छक 18 फिर रिमाइंडर 2 आया। इसका मतलब आप इसमें भाग देते चले जाएंगे, कहीं भी इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अशांत हो गया। लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ रिमाइंडर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और भी जब आप डिवाइड करेंगे तब हर जगह रिमाइंडर कितना आएगा? 2 2 2 ही आएगा। मीन्स क्या? कि रिमाइंडर हर जगह सेम आ रहा है, और जब रिमाइंडर सेम आएगा तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा। आवर्ती का शाब्दिक अर्थ होता है पुनरावृत्ति। जब शेषफल बार बार सेम आए तो उसे आप अशांत आवर्ती कहेंगे। ठीक है? दूसरा है आपका अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। दूसरा है आपका अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। यदि भाग देने पर शेषफल हमेशा अलग अलग आए, जब आप भाग देते हैं तो शेषफल जरूरी नहीं कि हर बार 2 2 आए, 3 3 आए, 4 4 आए। शेषफल अलग अलग भी तो आ सकता है, और जब शेषफल अलग अलग आएगा तो आप तत्काल कह देंगे कि सर ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत तो है लेकिन अशांत के साथ साथ अनावर्ती है। अनावर्ती का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पुनरावृत्ति ना होना। पुनरावृत्ति ना होना यानी रिपीटिशन ना होना। तो जब आपका दशमलव प्रसार कभी भी शेषफल को 0 ना लाए और शेषफल को बार बार अलग अलग लाए तो उसे आप कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार है।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये आपको सभी पॉइंट्स समझ में अच्छे से आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।